नमस्कार, मैं हूँ नीना और नीना एजुकेशन की आज की क्लास में आप सभी का स्वागत है। आज की क्लास में मैं आप लोगों को बढ़ाने वाली हूँ कोल विद्रोह के बारे में। यह 1831-32 में हुआ था झारखंड के क्षेत्र में। झारखंड के जनजातियों ने समय समय पर विद्रोह किए। इसमें कोल विद्रोह का अपना एक बहुत ही महत्वपूर्ण स्थान है और आज की क्लास में मैं आप लोगों को कोल विद्रोह का एक रिवीजन कराऊंगी। मैंने पहले भी बताया है और यहाँ पर डिटेल से, चूँकि ये पूरी क्लास है तो इसे एक रिवीजन के रूप में हम लोग देखेंगे क्योंकि जेपीएससी के एग्ज़ाम आने वाले हैं। और मेरा एक दूसरा चैनल है स्टडी विथ नीना, वहाँ पर आप लोगों को बिल्कुल पॉइंट टू पॉइंट वस्तुनिष्ठ प्रश्न मिलेंगे, तो दोनों ही आप लोगों के लिए बहुत ही हेल्पफुल होंगे। तो आज की क्लास में कोल विद्रोह को हम लोग देखते हैं, क्या है इसके महत्व और किस प्रकार से झारखंड के इतिहास में यह अपना स्थान रखता है। कोल विद्रोह झारखंड का प्रथम सुसंगठित और व्यापक जनजातीय विद्रोह था। सबसे पहला जो ऑब्जेक्टिव प्रश्न बनकर आता है वो यही आता है। सबसे पहला सुसंगठित और व्यापक जनजातीय विद्रोह कोल विद्रोह था। यह विद्रोह विशेषकर मुंडाओं का विद्रोह था। यहाँ पर ध्यान रखेंगे कि कोल विद्रोह मुंडाओं के द्वारा किया गया विद्रोह था, जिसमें छोटा नागपुर के आदिवासी भी शामिल हो चुके थे। छोटा नागपुर क्षेत्र की जो आदिवासी जनजाति थी वो भी इस विद्रोह में शामिल थी। तो मुंडा और आदिवासी दोनों ने मिलकर कोल विद्रोह किया था। इस विद्रोह में छोटा नागपुर, खास, पलामू, सिंहभूम और मानभूम के क्षेत्रों के लोगों ने भाग लिया। अब यहाँ पर बात है कि कौन कौन से क्षेत्र थे जहाँ के लोगों ने, जहाँ की जनजातियों ने भाग लिया। छोटा नागपुर, खास, पलामू, सिंहभूम और मानभूम का क्षेत्र था जिसके जनजातीय लोगों ने भाग लिया इस विद्रोह में। कोल विद्रोह के परिणाम स्वरूप क्या खास चीजें हुई, तो 1834 ईस्वी में दक्षिणी पश्चिमी सीमांत एजेंसी के नाम से एक प्रशासनिक इकाई का गठन हुआ। इसका मुख्यालय विशुनपुर या विल्किंसनगंज बनाया गया। विल्किंसनगंज का नाम ही वर्तमान में रांची है। फिर से देखते हैं, कोल विद्रोह के परिणाम स्वरूप क्या हुआ। 1834 में दक्षिणी पश्चिमी सीमांत एजेंसी बनाई गई। ये एक प्रशासनिक इकाई थी जिसका गठन हुआ था और इसका मुख्यालय था वर्तमान में जो रांची है। इसका नाम था विशुनपुर या विल्किंसनगंज। विल्किंसन एक अंग्रेज था, उसके नाम पर ही यह शहर था, लेकिन बाद में इस क्षेत्र का नाम रांची कर दिया गया। अब आज की क्लास में कुछ प्रमुख कारण देखते हैं, क्या क्या कारण थे कोल विद्रोह के। भूमि संबंधी असंतोष, कृषि और शिकार कोलों की जीविका का मुख्य आधार था। जो कोई भी जनजाति थी झारखंड के क्षेत्र में, तो ये जंगल प्रधान क्षेत्र है, खनिज प्रधान क्षेत्र है, तो जो जनजातियां हैं उनका जो जीने का मुख्य आधार था वो जंगल ही थे, खेत ही थे, और ये छीन गए थे उनसे, अंग्रेजों ने छीन लिया था। वे मनमाना टैक्स लेते थे, कर वसूली के नाम पर इन्हें दीनहीन कर दिया था। कर न दे पाने पर उनकी जमीनें ले लेते, अफीम की खेती के लिए बाध्य करते। अफीम की खेती कर देने के बाद जमीन बिल्कुल बंजर हो जाती थी और जमीन फिर काम के योग्य न रहती तो फिर उस जमीन को अंग्रेज हड़प लेते थे। तो इस प्रकार से बहुत ही अन्याय करते थे अंग्रेज अधिकारी। इससे आदिवासियों में व्यापक असंतोष फैल गया था और वे विद्रोही हो गए थे। दूसरा जो पॉइंट है वो जमींदारों जागीरदारों द्वारा उत्पीड़न व शोषण का था। छोटा नागपुर के हर गांव का मालिक कोई ना कोई जमींदार जागीरदार होता था, ठेकेदार भी होता था। आदिवासियों को जमींदारों के खेत जोतने के लिए बाध्य किया जाता था। उनके ही जमीन को टैक्स के नाम पर अंग्रेज ले लेते थे और फिर उन्हें अपने ही खेत में मजदूरी करवाते थे। हर कार्य के बदले उन्हें टैक्स देना पड़ता था। जैसे घोड़े की ज़रूरत हो तो अंग्रेजों को टैक्स देना है, पालकी की तो पैसे भी देते थे, जन्म, मृत्यु, शादी, विवाह आदि किसी भी अवसर पर उन्हें टैक्स देना पड़ता था। कुछ भी हो कर देना ही पड़ता था। और आदिवासी धीरे धीरे बहुत ही गरीब होते चले गए। इससे वे हार कर गांव से भाग जाते थे। अब नहीं देने की स्थिति में क्या करते, अपना गांव, अपना घर, अपना खेत, अपना जंगल सब कुछ छोड़कर उन्हें चुपचाप गांव से चले जाना होता या भाग जाना होता था।
अधीनस्थ कर्मचारियों का शोषण। अंग्रेजों ने ठेकेदारों, साहूकारों, व्यापारियों और अपने अधीनस्थ अधिकारी बना दिया। अंग्रेजों ने क्या किया कि जो ठेकेदार, साहूकार और व्यापारी थे इस क्षेत्र के, उन्हें अपना अधिकारी बना दिया। उन्हें ही इस क्षेत्र में भर्ती किया शोषण करने के लिए, और इन्होंने खूब शोषण किया। ये अधिकारी गैर झारखंडी होते थे, झारखंड के क्षेत्र के बाहर से आए हुए होते थे और यहाँ पर बहुत ज़्यादा मनमाना बर्ताव करते थे अंग्रेजों के पिट्ठू बनकर। अंग्रेजों का हस्तक्षेप भी था एक बहुत ही महत्वपूर्ण कारण। अंग्रेजों के आदिवासियों के क्षेत्र में आकर उनके सारे नियम कानून, सभ्यता, संस्कृति का बिल्कुल ही नाश कर दिया था। इनके जीवन में प्रवेश करते ही, मतलब अंग्रेजों के आने से इनकी ज़िंदगी ही बदल गई। जो स्थानीय जनजातियां थी उनकी ज़िंदगी बदल गई। स्थायी बंदोबस्त आने से वे बेघर हो गए। स्थायी बंदोबस्त के तहत जमीन का बंदोबस्ती कर दिया अंग्रेजों ने और अपने हिसाब से अपने नियम लगा दिए। यहाँ पर जमीनों पर, जंगलों पर उन्हें बेघर कर दिया। वे अपने ही ज़मीन में खेती और मजदूरी नहीं कर पाते, जंगलों में नहीं जा पाते। वे बाहरी सत्ता कभी भी बाहर मजदूरी नहीं करते थे। उन्हें बाहरी सत्ता या यहाँ बाहर से आए हुए जो लोग यहाँ पर शासन करते थे, ये जनजातियों को मंजूर नहीं था। वे नहीं पसंद करते थे इस चीज़ को कि कोई बाहर का लोग आए और उन पर शासन करे। अंग्रेज नित्य नए कर लगाते थे। छोटा नागपुर में 1824 ईस्वी में आबकारी कर लगाया गया। आबकारी कर एक अलग प्रकार का कर था। यह हड़िया पर लगाया गया था। हड़िया बहुत ही महत्व रखता है जनजातियों में। यह तपान के रूप में अर्थात प्रसाद के रूप में ये लोग हर महत्वपूर्ण अवसर पर चढ़ाते हैं और इसका सेवन करते हैं। चूँकि उनके लिए यह केवल पेय पदार्थ नहीं बल्कि धर्म से भी जुड़ा हुआ था। चूँकि यह केवल पेय पदार्थ नहीं है, धर्म से जुड़ा हुआ था, क्योंकि यह हर महत्वपूर्ण अवसर पर इसे बनाते और अपने इष्ट देवी देवताओं को इसे प्रसाद के रूप में चढ़ाते थे। तो ये धर्म से भी जुड़ा था, तो इस वजह से भी उन्हें बुरा लगता। न्यायालयों से भी इन्हें निराशा मिलती थी। अंग्रेजों के आगमन के बाद आदिवासियों की जो पारंपरिक परहा पंचायत था वो समाप्त हो गया और सरकारी न्यायालयों ने यहाँ पर अपना पकड़ बना लिया। कुछ तत्कालीन कारण भी थे। क्या थे? तो गैर आदिवासी न केवल आदिवासियों की जमीन लूटते बल्कि उनके घर की स्त्रियों के साथ व्यभिचार भी करते और उनका आक्रोश इससे चरम पर चला गया था। और कुछ तत्कालीन घटना यह हुई थी कि सोनपुर परगना में सिंगराई नामक मानकी के 12 गांव थे। तत्कालिक जो कारण था वो क्या बना इस विद्रोह का? सोनपुर परगना में सिंगराई नामक मानकी एक था, उसके 12 गांव थे, जिसे छोटा नागपुर नरेश ने भाई कुंवर हरनाथ साहिस ने सिखों को दे दिया था, जो सिख थे, और साथ ही उनकी 2 बहनों को भी छीना और प्रताड़ित और शोषण किया। तो ये तत्कालिक कारण हो गया था कोल विद्रोह का। तो तत्कालिक कारण भी याद रखेंगे। वस्तुनिष्ठ जो प्रश्न होंगे वहाँ पर पूछा जाता है मेन फैक्ट, तथ्य क्या था कारण किसी भी विद्रोह का। तो कोल विद्रोह के बारे में डिटेल से मैंने बताया। अगली क्लास में मैं आपको एक अन्य टॉपिक का रिवीजन कराऊंगी जो बहुत ही महत्वपूर्ण होगा। लेकिन अगली क्लास में मैं आप लोगों को पहले इसके क्षेत्र के बारे में बताऊंगी, ठीक है, कि यह विद्रोह कैसे कैसे कहाँ किन किन क्षेत्रों में हुआ। चूँकि ये बहुत ही बड़ा प्रश्न है तो आज की क्लास में बस कारण ही पढ़ेंगे। नेक्स्ट क्लास में क्षेत्रों के बारे में हम लोग देखेंगे। मैं नहीं चाहती कि कोई भी प्रश्न आप लोगों से छूटे। तो चलिए अगली क्लास में मिलते हैं और कुछ महत्वपूर्ण ऑब्जेक्टिव आप लोग नीना स्टडी विद नीना जो मेरा दूसरा चैनल है वहाँ से भी पढ़ लें। दोनों से बराबर से पढ़ते रहेंगे तो आप लोगों का कोई भी प्रश्न नहीं छूटेगा। नमस्कार।